वफाकी बजट आ रहा है और मुख्तलिफ शोबों पे जो हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि टैक्स लग रहा है, और साथ साथ गाड़ियों के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ जो सीसी हैं उन पर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो है वो टैक्स लगे। हम इस वक्त पहुँचे हुए मुख्तलिफ एक मोटर्स हैं कराची में, यहाँ पर बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनके लोगों से बात भी करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो सीसीज़ की गाड़ी है, 1000 सीसी की भी हैं और इसके अलावा 1800 सीसी या 2000 सीसी की भी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। तो इनकी इस वक्त मालियत क्या है या नया टैक्स लगेगा, तो उसके बाद इनके बिज़नेस इस वक्त कैसा चल रहा है, तो लोग जो हैं उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे हम आपकी बात भी करवाते हैं। आगे भी चलते हैं, जो लोग खड़े हुए हैं और आगे भी देखें मुख्तलिफ बिल्कुल एक लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे इनका बिज़नेस चल रहा होता है, उनसे हम बात करते हैं। लोग भी मौजूद हैं। ये देखें, ये भी एक ब्रांड की गाड़ी है, इम्पोर्टेड है शायद ये तो, और पाकिस्तानी जो ब्रांड की भी गाड़ियाँ हैं। जो शाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई इधर आ जाएं। शाहिद भाई ये बताएं कि आपके पास पाकिस्तानी ब्रांड की गाड़ियाँ या इम्पोर्टेड भी होती है? हमारे पास हर किस्म की गाड़ी होती है, पाकिस्तानी भी हैं, इंपोर्टेड ब्रांड की भी हैं, और प्लस जो आजकल चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी होती हैं, हमारे पास सब होती हैं। अब बजट आ रहा है और हम सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सीसीज़ की गाड़ियाँ हैं उस पर जो है टैक्स नया लगने जा रहा है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ख़ुसूस तौर पर उसकी भी बात है। इस पर आप क्या कहेंगे, कारोबार पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा नए बजट के हवाले से और नए टैक्सेस नए बजट के हवाले से? देखिए, जो ये बजट आ रहा है, मैं समझता हूँ ये तो एक एलीट क्लास के लिए बजट है। इसमें आम पब्लिक या मिडिल क्लास को या जो छोटे लोग हैं उनको ये इस पे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आम आदमी की पहुंच से गाड़ी दूर हो गई है। लोकल गाड़ियों के रेट इतने इन्होंने कर दिए हैं कि अगर पाकिस्तानी अल्टो भी आप लेने जाएं तो 34-35 लाख रुपए की है। और अगर हम यही जैपनीज़ गाड़ी लेते हैं, जैपनीज़ गाड़ी जो है मैं समझता हूँ 20 से 25 लाख के दरमियान आती है, अगर इंपोर्ट को अलाउ कर दिया जाए। इन्होंने कहने को तो कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दिया है, लेकिन उसके अंदर हडल्स इतने हैं कि आप इजीली गाड़ी मंगा नहीं सकते। उसके अंदर ईडीबी का बड़ा रोल है हडल्स पैदा करने में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का बड़ा रोल है, कस्टम्स का भी है। अब इसके अलावा हमारी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल है। अगर ब्यूरोक्रेसी सही हो जाए हमारे मुल्क की, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत ऊपर चला जाएगा और बहुत तरक्की करेगा। शायद भाई ये कौन सी गाड़ी है और किस ब्रांड की गाड़ी है, और ब्रांड को तो छोड़े कितने सीसी की गाड़ी है, इसकी इस वक्त कीमत कितनी है? ये 1000 सीसी गाड़ी है, ये जैपनीज़ गाड़ी है, इसका नाम है टोयोटा पासो। ठीक है। इस वक्त ये गाड़ी है 20 से 22 लाख रुपए की, सही है। और अगर हम पाकिस्तानी अल्टो लेने जाते हैं 34 लाख रुपए की, उससे ये लाख दर्जे अच्छी। और ये पिछले साल या अगर 2 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी? 2 साल पहले ही 14-15 लाख रुपए की थी। तो इतनी बढ़ गई, वजह क्या? डॉलर का भी आपका फ्लक्चुएशन है ना, अच्छा। डॉलर की वजह से भी बढ़ती है ना गाड़ी। ओके, ठीक है। और आप बताएं कि एक्साइज के भी ज़ाहिर है आप लोगों के मामला होते थे, वो क्या है वो भी हम बताएं। ये तो बड़े मेन इशू, अच्छा हुआ आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये एक्साइज के लिए तो हमारे लिए एक दर्द सरी बन गया, हमारे कार लीडरों के लिए। काम वैसे ही ख़त्म हो चुका है, एक्साइज ने और हमारे लिए हडल्स पैदा करके इतनी मुश्किलात कर दी हैं। सबसे नंबर 1, गाड़ियों के ऊपर पेनल्टी लगाती है। अगर हम एक गाड़ी परचेस करते हैं, वो हमसे 1 महीने में नहीं बिकती, तो उस पर पर डे के हिसाब से 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाती है। तो मतलब एक गाड़ी हम परचेस करें, इन्वेस्टमेंट भी करें, और अगर हमसे वो नहीं बिक रही 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो मतलब ये कौन सी कोई दादागिरी है या ब्लैकमेलिंग है कि हम गाड़ी 1 महीने में ही बेच दें। नहीं बिकती गाड़ी, 3-3 महीने से खड़ी है, 4-4 महीने से खड़ी है। हम अपनी पैसे भी लगाएं और उस पर हम पेनल्टी भी दें। ये दुनिया में क्या चाहते हैं, क्या है आप फिर एक्साइज से? वो उनका यही है कि आप 1 महीने के अंदर गाड़ी सेल करें, नहीं तो आप गाड़ी के ऊपर पर डे के हिसाब से पेनल्टी तो दें। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो सरासर जुल्म है ना। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है भाई। नंबर 2, नंबर प्लेट का मसला है। पहले इन्होंने येलो नंबर प्लेट दी, उसके बाद अजरक वाली शुरू की। वो दोनों नंबर प्लेट कंप्लीट लोगों को नहीं दे सके, लोगों से फीस ले ली, पैसे ले लिए, नंबर प्लेट की मद में अरबों रुपए ले लिए। लेकिन लोग, बिल्कुल ये एक अलग मुद्दा है। फेडरल जो बजट आ रहा है उसमें आपकी क्या तजावीज़ हैं, क्या क्या चाहते हैं आप? बजट में हमने 3-4 जगह जाके तजावीज़ दी हैं। मेरा ताल्लुक़ बिजनेसमैन पैनल ग्रुप से भी है, बिजनेसमैन पैनल ग्रुप प्रोग्रेसिव से, जिसके चेयरमैन हमारे साकिब फयाज़ मगू साहब हैं। उनकी क़यादत में जाके मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना को जाके हम बजट की तजवीज़ दे के आए हैं कि उसके अंदर आप सुपर टैक्स ख़त्म करें, एनर्जी सेक्टर में लोगों को रिलीफ दें। आप अगर सुपर टैक्स, वो भी मैं बताता हूँ, अगर आप सुपर टैक्स ख़त्म करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रियाँ दोबारा बहाल हो जाएंगी, जो लोग बाहर चलेंगे दोबारा आपके मुल्क में आ जाएंगे। गाड़ी के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि हमको गवर्नमेंट ने कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दिया IMF के कहने पे, लेकिन वो बराए नाम है।
अभी तक हम कमर्शियल इंपोर्ट गाड़ी मंगा नहीं सके, उसमें इतने हडल्स हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि उसमें काफ़ी लोगों के हडल्स हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो एक आम आदमी की पहुंच में गाड़ी बहुत सस्ती आ जाएगी, आप में सब हर आदमी ले सकेगा। तो हमारी तजवीज़ ये है कि कमर्शियल इंपोर्ट को लीगली तौर पर सही अलाउ किया जाए। यहाँ शायद साहब बात करते हैं, उनका ये बिज़नेस है। ये कह रहे हैं कि गाड़ी जैसे 2 साल पहले 14-15 लाख की थी, आज 22-25 लाख की गाड़ी हो चुकी है। वही वजह है कि जो कमर्शियल इंपोर्ट जो जापान से होती थी वो बंद थी, अलाउ किया, लेकिन उसमें ठीक ठाक हर्डल्स हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जो एक्साइज़ के इशू हैं उनके वो भी हल हो जाने चाहिए। जी।